आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण पाठ की विधि का विश्लेषण आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बड़ी ध्यानपूर्वक आप मेरी प्रत्येक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ को लेकर वैसे बहुत सारी वीडियोस आपको YouTube में उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन आपको मेरी इस वीडियो को क्यों सुनना चाहिए? इसीलिए सुनना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की जो भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं शास्त्र प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। दुर्गा सप्तशती जितना प्रभावशाली ग्रंथ है उतने ही प्रभावशाली इसके मंत्र, और जितने प्रभावशाली इसके मंत्र है उतने ही प्रभावशाली इसके कर्म की दिव्यता को भी प्रमुखता दी गई है। हमारे आचार्यों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जन के सुख की कामना के लिए बहुत सारे अनुष्ठानों को स्थान दिया, लेकिन दुर्गा सप्तशती एक ऐसा दिव्य और भव्य अनुष्ठान है जिसके अंतर्गत नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्ष चंडी आदि भव्य दिव्य अनुष्ठानों का आयोजन इसी ग्रंथ के आधार पर किया जाता है। इसलिए प्रत्येक आमजन जब अपने जीवन में दुर्गा सप्तशती के इन प्रभावशाली मंत्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है तो उन्हें कुछ निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि यदि आप इन बातों को नहीं समझते हो, फॉलो नहीं करते हो, अपने अनुकूल मनमुखी बनकर यदि आप अपने मन से ही इस पाठ को करते हो, आपका यह पाठ किसी भी तरह से, आप किसी भी रूप से आपको फल देने वाला नहीं होता। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। कारण क्योंकि हमारे आचार्यों ने इसकी बहुत सारे विशेषताओं को रखा है, किस तरह से हमको इसके मंत्र का उत्कीर्णन करना है, शापोद्वार की क्रिया को कैसे करना चाहिए, क्या क्या विशेष विशेष नियम हमको दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए करनी है, यह सारी व्यवस्थाएं हमको हमारे दिव्य ऋषि आचार्यों ने प्रदान करी है। तो इसलिए बड़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा। दुर्गा सप्तशती जैसे मार्मिक ग्रंथ का पठन पाठन करने के लिए आपको इन 5 सूत्रों को हमेशा याद रखना है। उंगलियों में गिन के रखिए। यह 5 सूत्र अगर आपके जीवन से अलग हुए, आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का कोई फल ही नहीं मिलता। पहला सूत्र दिया गया है कि हस्ते पुस्तकम ना धारियेत। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो कभी भी आपको अपने हाथों में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पकड़कर पाठ नहीं करना चाहिए। पहला आपको इस बात को ध्यान देना है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा सूत्र है कि अध्याय प्राप्य विरामे न तू मध्य कदाचन, अर्थात कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को जब आप पढ़ना प्रारंभ करें तो बीच में आप पाठ को छोड़कर नहीं उठेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको केन केन प्रकारेण बीच में उठना पड़ रहा है तब क्या करना चाहिए? तब आपको तीसरा सूत्र धारण करना चाहिए। कौन सा? कृते विरामे मध्ये तु अध्यायादि पठेत पुनः। यदि आप किसी कारणवश बीच में पाठ को अधूरा छोड़ देते हैं तो आपको पुनः से पाठ का प्रारंभ उसी अध्याय से करना चाहिए जिसको आप बीच में छोड़कर गए हैं, तभी वह अध्याय आपको पूर्णतः फल देने वाला होता है। और दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का चौथा सूत्र है कि ग्रंथार्थम बुद्धिमान हो, अर्थात जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं दुर्गा सप्तशती को, इसके विषय में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, क्या कवच है, दुर्गा सप्तशती के कितने अंग हैं, इनकी सारी नॉलेज हमको होनी चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी ने कहा आप पाठ करो या आप पुस्तक लेके आए और आपने पाठ करना प्रारंभ कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं दुर्गा सप्तशती में कितने श्लोक हैं, आपने कहा 700 श्लोक हैं, तो कौन कौन से श्लोक हैं, तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे दुर्गा सप्तशती में 535 श्लोक हैं और 108 अर्ध श्लोक हैं और 57 उवाच है, तो इनको कुल मिलाकर जो संख्या बनी इनकी वह बनी 700। इसलिए दुर्गा सप्तशती को 700 श्लोकों से परिपूर्ण माना जाता है। जब भी आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ें तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? बोले स्पष्टाक्षरम। आपने प्रत्येक दुर्गा सप्तशती के शब्दों को बड़ी स्पष्टता के साथ पढ़ना चाहिए और नाति शीघ्रम, और बहुत जल्दी जल्दी बाजी में नहीं पढ़ना। प्रथमम जाले पुत्री देत्यम चंद्र घंटे कुष्मांड चतुर्गम, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और नाति मंद, और नहीं मंद मंद में पढ़ना है। तो बोले कैसे पढ़ना है? रस भाव स्वर युतम वाच्येत, बोले रस युक्त होकर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसे पाठ करना चाहिए, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्त
सत्ताय नमः सोमार्धधारिणी। बड़ी प्रेम पूर्वक दुर्गा सप्तशती के एक एक अक्षर का स्पष्टीकरण के साथ पठन पाठन करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का 5वां सूत्र यह है कि जब भी आप अपने पाठ को पूर्ण करेंगे तो आपने पाठ के अंत में इति शब्द का, वद शब्द का, समाप्ति शब्द का या अध्याय शब्द का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं शास्त्र का। इति शब्द बोलने से क्या होता है? बोले इति शब्दो हरे लक्ष्मी। इति शब्द बोलने से लक्ष्मी का हरण हो जाता है। और वदह कुल विनाशकः, और वद शब्द बोलने से कुल का विनाश हो जाता है। अध्यायो हरते प्राणान, अध्याय बोलने से स्वयं के प्राणों में आपत्ति आ सकती है। इसलिए क्या बोलना चाहिए? बोले मार्कंडेयादिकम वदेत, मार्कंडेय आदि शब्द को उच्चारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आइए मैं आपको अपनी पुस्तक में लेकर चलता हूं और आपको समझाता हूं कैसे आपने करना है। आप पाठ करते हैं तो पाठ के अंत में लिखा रहता है श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटभ वधु नाम प्रथमोध्याय। यहाँ पर यह लिखा रहता है, लेकिन आपने इसको नहीं पढ़ना है। शास्त्र वर्जित कहता है आपने इसकी जगह क्या करना है? जैसे आपका यह पाठ पूरा हो जाता है प्रथम ऐम ओम बोलते हुए, तो आपने अपने हाथ में जल लेना है और जल लेते हुए आपने मंत्र बोलना है। वह मंत्र मैं आपके स्क्रीन में दे रहा हूं, देखो आप यह बोलिएगा ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरी देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत। फिर आप नीचे बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसके नीचे कह सकते हैं, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो बोलेंगे सत्याः सन्तु मम कामाः। अगर आप अपनी कामना के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने इसको जरूर बोल लेना चाहिए। और फिर कहना चाहिए श्री जगदम्बार्पण मस्तु कहते हुए जल को आपने पृथ्वी पर छोड़ देना है। इस तरह से पाठ को आप माता को समर्पण कर देंगे। इसी तरह से फिर आपने सारे पाठ को पढ़ना है। इस तरह से आपने दुर्गा सप्तशती के इन 5 सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आप पाठ को प्रारंभ करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने जैसे आपसे कहा कि आप जब भी पाठ करेंगे ग्रंथों को हाथ में लेकर नहीं पढ़ना, ऐसे करके नहीं पढ़ना है। आपने देख रहे होंगे, आपको मैं एक वीडियो पीछे दिखा रहा हूं, ऐसे ही आपने कोई आसन में कोई लाल वस्त्र बिछाकर आपने दुर्गा सप्तशती के ग्रंथों को आसनासीन करते हुए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। हाथों में पुस्तक लेकर नहीं पढ़ना है। और जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार का पाठ होता है। नित्य नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम पाठ उच्यते। एक होता है नित्य पाठ जो आप डेली करते हो, एक होता है नैमित्तिकम पाठ किसी निमित्त की कामना से कराते हो, और तीसरा होता है काम्य पाठ सुमंगल की कामना के लिए आप जो दुर्गा सप्तशती का भव्य दिव्य आयोजन करते हैं उसे बोलते हैं काम्य परक पाठ। और ध्यान दीजिएगा अगर आप स्वयं अपने घर में दुर्गा सप्तशती के काम्य पाठ को कर रहे हो कि सर्वत्र काम्य पाठे आदो संकल्प पूर्वकम। जब भी आप काम्य पाठ करें आपको संकल्प के साथ ही काम्य पाठ करना चाहिए। बिना संकल्प के किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता है। इसलिए काम्य पाठ जो आप कर रहे हो किसी कामना के लिए, उसमें तो आपको संकल्पबद्ध होकर ही पाठ को करना चाहिए। यदि हम नवरात्रि में पाठ करते हैं लेकिन हम नित्य 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हम किस तरह से अपने समय को देखते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें? तो इसके विषय में दुर्गा उपासना कल्पद्रुम के अंतर्गत एक बहुत सुंदर विवरण दिया गया है, जिसका प्रमाण मैं आपको आपके स्क्रीन में दे रहा हूं। वहां पर अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है पाठ करण शक्तौ पा 1 ठो 2 यम 1 द्वि चतुर प्र 2, अर्थात कि पाठो यम द्वि प्रकार। तो आप दूसरे प्रकार से पाठ को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप प्रथम दिन पढ़ रहे हैं तो प्रथम दिन आपको दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ना चाहिए, और दूसरे दिन आपको दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय पढ़ने चाहिए, दूसरा और तीसरा। और तीसरे दिन आपको दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय पढ़ना चाहिए, और चौथे दिन आपने 4 अध्याय पढ़ने हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। और 5वें दिन आपने केवल 2 अध्याय पढ़ने हैं, 9वां और 10वां। और 6वें दिन आपने केवल 1 अध्याय पढ़ना है, 11वां। और 7वें दिन आपने 2 अध्याय पढ़ने हैं, 12वां और 13वां। इस तरह से आपका प्रथम चरित्र, मध्यम और उत्तर, यह तीनों के तीनों चरित्र आपके इसी संपूर्ण पाठ के अंदर कवर हो जाते हैं। इस तरह से आपकी यह पाठ की शैली रहती है। जब भी आप पाठ प्रारंभ करें
माथे पर तिलक लगा होना चाहिए, आचमनी का एक लोटा जल अपने पास लेंगे, सर्व देवांग पूजन आपने कर लेना चाहिए, गणपति जी को प्रणाम कर लेना चाहिए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, ऐसे गुरु जी को भी आपने जरूर वंदन करना चाहिए। और गुरु वंदन आदि करने के तदुपरांत जो सरस्वती के स्वरूप में है उनको प्रणाम करना चाहिए। और हे माँ, ऐसा विश्वास मन में करना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का जो मैं पाठ कर रहा हूं वो मैं ही नहीं सुन रहा हूं, मेरी माँ भगवती भी सामने बैठकर सुन रही होंगी। इस भाव के साथ आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। और जब भी आप पाठ प्रारंभ करेंगे आपको आचमन कर लेनी है। आचमन करने के बाद पवित्रीकरण आसन को शुद्ध आपने कर लेना चाहिए। एक बार आइए मैं आपको पुस्तक के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं कि आपने कैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ को करना है। देखिए, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह से करना चाहिए। आपके सामने ऐसे लाल वस्त्र अपने आसन पर या पाटी पर आप रख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के लिए उपयुक्त जो पुस्तक है वह गीता प्रेस के द्वारा ही प्रसारित पुस्तक है। आप इसी का ही प्रयोग सबसे ज्यादा कीजिएगा। और इस तरह से आपने पुस्तक का सर्वप्रथम पूजन करना है, माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम करना है। अगर आप बहुत बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम ऐं वागदेव्ये नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, इन मंत्रों के प्रयोग के द्वारा आप पुस्तक को प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ पर पुस्तक को प्रणाम करने का मंत्र दिया गया है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इस तरह से आप पुस्तक को प्रणाम करके, यहाँ पर लिखा है योनि मुद्रा, आप योनि मुद्रा बनाते हुए पुस्तक को प्रणाम करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे पुस्तक को प्रणाम करने के तदुपरांत आप देखेंगे सर्वप्रथम ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। इन मंत्रों के द्वारा आपने आचमन करना है। शुद्धिकरण करने के तदुपरांत आपने यहाँ पर संकल्प देख रहे होंगे, यह संकल्प थोड़ा दीर्घ है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है या आप इतना बड़ा संकल्प नहीं कर सकते तो मैं आपके स्क्रीन में एक छोटा सा संकल्प दे रहा हूं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ओम विष्णु 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 3 बार बोलना है। आद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपतम चरणे भरतखंडे भारतवर्षे अमुक नाम, जो संवत्सर चल रहा है नाम लीजिए, अमुक मासे जो महीना चल रहा है उस महीने का नाम लीजिए, अमुक तिथौ जो तिथि चल रही है उस तिथि का नाम लीजिए, अहम अपना नाम लेते हुए सब परिवार जनों का नाम लेते हुए श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य श्री नवदुर्गा अनुग्रहतो पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम शापोद्धार परस्परम कवचार गला कीलकम त्रिरहस्य पठनम च करिष्ये। यह दुर्गा सप्तशती के मंत्र शापित हैं, इसलिए इनको उत्कीलन करने के लिए, शाप से विमुक्त करने के लिए इन मंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आपने यहाँ जो शापोद्धार मंत्र है आपने इसका 7 बार जप करना है। एक बार पाठ करने से पूर्व करना है और जब आपका एक बार पाठ पूरा हो जाता है तब आपने पुनः से इस मंत्र का 7 बार जप करना है। इससे यह शाप नाशानुग्रह परिपूर्ण हो जाता है। तब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको उत्कीलन करने के लिए पढ़ा जाता है। अब आप यहाँ पर किसी भी एक मंत्र का सहारा ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सारे ही मंत्र पढ़ने हैं, आप कोई भी किसी एक मंत्र का सहारा ले सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती जो शाप विमोचन मंत्र है वह यह है, ओम श्रीम श्रीम क्लीं हुम ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इसी मंत्र का 108 बार जप आपने पाठ से पूर्व और पाठ के पूर्ण होने के बाद करना है। यह उत्कीलन मंत्र है। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर छंद दिया गया है विनियोग। तो सर्वप्रथम आपने अपने हाथ में जल लेते हुए इस मंत्र को यहाँ से पढ़ना है। ओम अश्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र आदि, इस मंत्र को आपने पढ़ना है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय लग ही जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पर विनियोग में आपने जल पृथ्वी में छोड़ देना है। ओम ह्रीं रेतः स्वरूपण्यै मधुकैटभ मर्दन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। इस तरह से आपने इस पूरे पाठ को पढ़ते हुए यहाँ पर जाके परिपूर्ण करना है। इस तरह से पाठ को परिपूर्ण करने के तदुपरांत आपने अब देखिए जैसे यहाँ पर
प्रक्रिया दी गई है देवी कवच को पढ़ने की, आपने इसी तरह से पढ़ना है। कई कई पुस्तकों में कहा गया है कि देखिए यहाँ पर प्रमाण देख सकते हैं कि अर्गलम कीलकम चादो पठित्वा कवचम पठेत जप्या सप्तशती पश्चात सिद्ध कामीन मंत्रणा, अर्थात पहले अर्गला कीलक फिर कवच का पाठ करना चाहिए। लेकिन दुर्गा सप्तशती में जैसे प्रथम कवच दिया गया है तो इसी तरह से आपने सर्वप्रथम कवच का पाठ करना है। इस तरह से पाठ जब आप कवच अर्गला किलक पढ़ लेंगे उसके बाद वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसको पढ़ने के तदुपरांत अब आप आगे देखेंगे जिसे हम बोलते हैं नवारण विधि मंत्र। तो अब आपने नवारण विधि का जप करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से जो जो प्रक्रिया दी गई है उसी प्रक्रिया के द्वारा आपने करन्यास, अक्षरन्यास आदि समस्त क्रिया को परिपूर्ण करना है। स्त्रियां क्या करें, स्त्रियां मात्र केवल प्राणायाम आदि करें, बस स्त्रियों को यह न्यास आदि करने की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ पर देवी का ध्यान करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः, यह माला का पूजन मंत्र है। आपके पास रुद्राक्षी माला होनी चाहिए जप के लिए। तो आपने इन्हीं मंत्रों को पढ़ते हुए माला को प्रणाम करना है। ओम अक्षमालाधिपति सुसिद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आप अपनी जपमाला को प्रणाम करते हुए आपने क्या करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, इस नवारण मंत्र को अब आपने जपना है। ओम केवल मंत्र के प्रारंभ में लगेगा, उसके बाद एक बार ओम मंत्र के अंत में आपने लगाना है। इस तरह से 108 बार आपने मंत्र का जाप करते हुए आप सप्तशती न्यास आदि कर लेंगे। और तदुपरांत अब आप यहाँ पर देखिए दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में पहुंच जाते हैं। यह विनियोग है। विनियोग अर्थात अपने हाथ में जल लेते हुए आप जल को विनियोग बोलते हुए पृथ्वी में पूर्ण छोड़ेंगे जल को। से ओम नमः चंडिकायै यह बोलते हुए ओम ऐं मार्कंडेय उवाच, यहाँ से आपने अब पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपने सारी बातों को समझा। अब यह भी विशेष दीजिए दुर्गा सप्तशती का बहुत प्रभावशाली कार्य है, वह क्या है, संपुटित पाठ। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपुट पाठ का यदि प्रयोग किया जाए वो आपको अनन्य गुना फल प्रदान करता है। दुर्गा सप्तशती में संपुट पाठ के विषय में हमारे शास्त्रों ने कहा है, संपुटम द्विविधम ज्ञेय मुदयास्तकरम प्रिये मंत्रमादो पुनः श्लोका मंते मंत्रम पुनः पठेत पुनर्मंत्रम पुनः श्लोकम कर्मो अयम उदये शुभे। इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि दो प्रकार के संपुट पाठ होते हैं, एक उदय संपुट पाठ और दूसरा होता है अस्त संपुट पाठ। अस्त संपुट पाठ का जारण मोहन स्तंभन के लिए किया जाता है, इसलिए हमको वह नहीं करना है, हमको उदय संपुट पाठ करना है। उदय संपुट पाठ को हमको कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इस बात को समझने के लिए आइए हम पुस्तक का सहारा लेते हैं, मैं आपको समझाऊं। अब देखिए आपने संपुट पाठ कैसे करना है। आपने यहाँ पर विनियोग ले लिया, ध्यान कर लिया, उसके बाद आपने ओम नमः चंडिकायै बोलते हुए ओम ऐं मार्कंडेय उवाच जो यह लिखा हुआ है इससे पूर्व आपने संपुट पाठ का मंत्र लगाना है। कौन सा मंत्र लगाना है, आप जिस भी कामना के लिए मंत्र करना चाहते हैं वह मंत्र का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। मंत्र देखेंगे दुर्गा सप्तशती के पीछे के प्रश्नों में वह मंत्र आपको दिए गए। बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे आप विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए करना चाहते हैं कि देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, या विपत्ति नाश के लिए करना चाहते हैं तो शरणागत दीनार्थ परित्राणा परायणे, आप इस मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, आप स्वयं यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपको मंत्र का सहारा लेना है। या बाधा शांति के लिए सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य आदि मंत्र का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो भी संपुट मंत्र लेना है उस संपुट मंत्र का प्रयोग आपने यहाँ पर ओम ऐं मार्कंडेय उवाच से पहले करना है। आपने संपुट मंत्र लिया, फिर आपने ओम ऐं मार्कंडेय उवाच कहा, फिर आपने फिर संपुट मंत्र बोलना है, 2 बार बोलना है संपुट मंत्र। उसके बाद फिर आपने यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करना है, सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः। इस तरह से पूरा पढ़ने के बाद फिर आपने यहाँ पर संपुट मंत्र 2 बार पढ़ना है, फिर आपने पढ़ना है, फिर 2 बार करना है संपुट मंत्र, फिर आपने पढ़ना है, फिर 2 बार संपुट मंत्र आपने इस तरह से पूर्ण करना है। इसे बोलते हैं संपुट पाठ जो समस्त मंगल कामना को परिपूर्ण करता है। दुर्गा सप्तशती
को पढ़ने का जो भी संपूर्ण विश्लेषण था वह मैंने आपको बताया। कहीं त्रुटि रह गई हो तो आचार्य जन मुझे क्षमा करें। अतः यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।